चैनल दिव्य दुर्गा तंत्र पीठ में आपका स्वागत करता हूँ। कल में कुछ मित्रों ने प्रश्न किए कि भाई एक साधक को प्रारंभ में कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे उसका जो साधना पथ है वो आगे तीव्रता के साथ प्रगति पर चले। दोस्तों, आज जब से आध्यात्म और तंत्र और साधना जो क्षेत्र है ये सोशल मीडिया पर आया है तो एक बाढ़ सी आ गई है। लोगों को लगता है कि बस माला लो, बैठ जाओ और जाप करो और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फोन पर दीक्षा देने वाली बातें और पता नहीं क्या क्या बातें आज जो है देखने और सुनने में मिलती है, जो कि सच से और शास्त्र सम्मत जो ज्ञान है उससे कोसों दूर है, उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो एक साधक ये साधना पथ पर यदि कोई भी भाई जाना चाहता है और उसे साधना में जो है रुचि है तो सर्वप्रथम जो है उसे ये जान लेना चाहिए कि कोई भी साधना हो, किसी भी देवी की हो, देवता की हो, तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि ध्यान धारणा, सबसे पहले ध्यान और धारणा दो चीजें बड़ी आवश्यक है। अगर आप ध्यान को समझेंगे तो ध्यान का बड़ा सरल अर्थ है कि मन और अन्य हमारी जो है पंच जो इंद्रियां हैं इनको वश में करना। और क्योंकि इन इंद्रियों में जो सर्व श्रेष्ठ भी है और सबसे ज्यादा चंचल भी है वो हमारा मन है। और मन जब तक किसी साधक का स्थिर नहीं है और सिर्फ वो मन के फेर रहा है माला के, वो सिर्फ और सिर्फ जो है समय व्यर्थ कर रहा है, एक भ्रम में जीना शुरू कर रहा है। शक्ति का जागरण तभी संभव है जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो। और मन पर नियंत्रण रखने के लिए कि वो सबसे पहले स्थिर होना सीखे। बहुत सारे जो है तंत्र ग्रंथों में जो है साधना के प्रारंभ में जो पहली साधना बताई गई है वो है आसन सिद्धि। एक स्थान पर कितनी देर बैठ सकते हैं। और बैठने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, यानी कि आप बैठे हैं लेकिन आपका मन जो है पता नहीं कहां कहां कल्पनाएं कर रहा है। ये मन की प्रकृति है, स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। तो प्रारंभ में किसी भी साधक को यदि कोई साधना करनी है तो न कोई मंत्र की आवश्यकता है, न किसी तंत्र की आवश्यकता है, न किसी बीज मंत्र की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप एक स्थान पर शांति के साथ बैठना सीखो और अपने मन को बार बार वापस बुलाओ। अगर वो भटकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति है भटकना और उससे लड़ नहीं सकते आप, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं। इसे जो है इस ध्यान की इस विधा को साक्षी भाव भी कहते हैं। साक्षी भाव का मतलब है कि आप अपनी मन की गति को रोक नहीं रहे हो, आप अपने मस्तिष्क की गति को रोक नहीं रहे हो, देख रहे हो। आप सिर्फ स्थिर होकर के एक नजर जैसे आप रख रहे हो अपने मन पे कि मेरा मन अभी कहाँ जा रहा है, और आप होश पूर्वक ढंग से बैठ करके बिल्कुल उसको देख रहे हो। तो ये जो देखने की जो विधा है इसको कहते हैं साक्षी भाव। तो जब एक साधक के अंदर साक्षी भाव जो है धीरे 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 बढ़ने लगता है तो फिर जो है मन की जो क्रियाशीलता है, मन की जो गतिशीलता है वो स्वयं जो है अपने आप टूटने लगती है। और हमारे अंदर जो सबसे पहला जो एक पॉजिटिवनेस जो क्रिएट होती है उसको कहते हैं कि जब साक्षी भाव में व्यक्ति रहना सीखना शुरू कर देता है, अधिकतम रहना सीख देता है, तो उसके बाद जो शुरू आती है वो होता है कि हम अलर्ट होना सीख जाते हैं, हम होश पूर्वक हो जाते हैं। फिर हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा बैठना, सब चीज होश पूर्वक ढंग से शुरू हो जाता है। अमूमन किसी भी सामान्य व्यक्ति में अधिकतम हम लोग बेहोशी में काम करते हैं। हम खाना रहे हैं, निवाला चबा रहे हैं, ध्यान हमारा टीवी पे है, ध्यान हमारा किसी मित्र पे जा रहा है, किसी शहर पे जा रहा है, तो हम होश पूर्वक कोई भी क्रिया कर नहीं पाते हैं। एक यंत्रवत, एक मशीन की तरह हम चलते हैं।
तो ये जो मशीन की तरह जब व्यक्ति चलना शुरू हो जाता है तो इसे कहते हैं बेहोशी वाली जिंदगी। और बेहोशी में अगर आप जो है जाप करने या डायरेक्ट आप जो है कोई माला पकड़ लेते हैं, कोई मंत्र पकड़ लेते हैं, इस अवस्था में जब आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका शरीर एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है, तो फिर जो साधना व्यक्ति करता है, मंत्र जपते जपते कई बार जो है इंद्रियां शिथिल होने लग जाती है और व्यक्ति उसको फिर सोचने लगता है कि ये कोई शक्ति का चमत्कार है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तंद्रा है। तंद्रा मतलब एक आलस, आलस की एक फॉर्म है जिसमें व्यक्ति का ब्रेन कभी कभी अचानक से जो है डिफ्यूज हो जाता है, शून्य हो जाता है और उसे लगता है कि कोई चमत्कार हो रहा है। तो ये जो तंद्रा है, इससे निकलने के लिए जरूरी है वो है ध्यान, वो है मन बुद्धि को और हमारे जो अन्य इंद्रियां हैं उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उनको होश पूर्वक देखना, महसूस करना। और इसके बाद जो दूसरी बात आती है वह है कि जब आप साधना में बैठ रहे हैं तो साधना में जो आसन है आपका, उस आसन पर कम से कम 40 मिनट स्थिर होकर बैठने की जो है एक साधक को आदत होनी चाहिए कि 40 मिनट तक उसका शरीर, उसका मन, उसकी इंद्रियां बिल्कुल उसके वश में रहें। तो यदि आप इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो अलर्टनेस क्रिएट हुई है, जो आपके अंदर एक जागरण हुआ है, उससे जो है आपके पूरे शरीर में उस बीज मंत्र की जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में जो है संचार करने लगती है। तो साधना का जो प्रारंभ है वो आसन की सिद्धि से, मन और अन्य इंद्रियों की जो क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, जो उनका एक संघर्ष चलता रहता है, उसको होश पूर्वक देखना और कोई भी क्रिया होश पूर्वक करना। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप अलर्ट होकर के परमात्मा का ध्यान करके, अन्न को ब्रह्म कहते हैं, अन्नम ब्रह्मा इति, जब आप भोजन करें तो बिल्कुल अलर्ट होकर के भोजन करें। परमात्मा का आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप ब्रह्म को आत्मसात कर रहे हैं, इस भाव से करें। आप जल पीते हैं तो जल पीते समय भी आप ये सोचें कि परमात्मा का जो ये जल रूपी तत्व है ये मेरे शरीर में जा रहा है। और आपको पता ही है कि हमारा शरीर स्वयं पंच तत्वों से निर्मित है। तो जब आपके अंदर अलर्टनेस आ जाती है, जब आप हर काम होश पूर्वक करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके अंदर तंद्रा भाग जाती है। फिर आप कोई मंत्र जाप साधना करेंगे तो उसमें आपको जो है बहुत शीघ्र जो है तीव्रता के साथ आपके शरीर में और आपके मन में, आपकी आत्मा में परिवर्तन आएंगे। दूसरी बात मैंने कही थी कि मौन। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप मुख बंद करके एक जगह पर बैठ गए तो आप मौन हो गए, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि कई बार आप मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन आपके मस्तिष्क में और आपके आंतरिक जगत में एक आवाज लगातार चलती रहती है, आपके विचार दौड़ते रहते हैं। तो विचारों को समझना और उनको भी बहुत होश पूर्वक देखते हुए धीरे धीरे विचारों को समाप्त करना, संपूर्ण रूप से आप जो है विचार शून्यता की ओर जब जाने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर जो जागरण होगा वो बड़ा क्रांतिकारी होगा। आप जब कोई मंत्र जाप करेंगे तो आपके विचार, क्योंकि आपके आसपास है ही नहीं, तो आपके चारों ओर, आपके शरीर से लेकर, आत्मा से लेकर और आपके आभा मंडल के चारों ओर जो है उस मंत्र की जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनना क्रिएट शुरू हो जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक जगह बैठ करके चित्त को शांत करके बैठने की कला आप सीखें। आप मौन का मतलब विचारों को जो है धीरे धीरे जो है संकुचित करते जाएं, विचारों को तोड़ते जाएं, ताकि आपका मन और आपका मस्तिष्क जो है विचार शून्यता की ओर गमन करे। और कोई भी काम जो आप जीवन में करते हैं, खाना पीना, दैनिक क्रिया, चलना या किसी से बात करना या किसी से जो है संवाद करना, तो वो पूरी तरह अलर्ट होकर के करें। ऐसा न हो कि आपके मन में विचार कुछ और चल रहे हैं, वाणी कुछ और बोल रही है और क्रिया कुछ और हो रही है। तो जब तक आपके विचार, आपके भाव और आपकी जो आपका शरीर है वो एक स्थिरता की ओर जब तक जो है बढ़ेगा नहीं, तब तक आप जो है साधना और मंत्र जाप के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर जो है कर सकते हैं, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक जो जागरण है, वास्तविक जो आपके जीवन में क्रांति आनी चाहिए, वो घटित होना लगभग असंभव है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये विषय समझ गए होंगे और आप जो है जो महाकाल काली के द्वारा
मेरे मुख से जो निर्गत जो बातें हुई है उन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कोई अन्य प्रश्न भी अगर उपजे इस संवाद से तो आप वो प्रश्न भी मेरे सामने रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। जय महाकाल काली, जय माता दी। आप सबका कल्याण हो।